देखो बेटे, दिस इज आवर सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने कुछ अमाइंस चैप्टर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने डिस्टिंक्शंस की थी। आज हम करने जा रहे हैं कुछ अदर एग्जांपल्स विच आर फ्रॉम एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। ये दो चैप्टर्स हैं जिनमें डिस्टिंक्शंस पूछी जाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। देखो बेटे, जब भी ऐसे कंपाउंड्स आपको दिए जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन के, तो आपको पहचानना है कि इनमें से एल्डिहाइड कीटोन है, कीटोन कौन सा, एल्डिहाइड कौन सा है, और एरोमेटिक कौन सा, एलिफेटिक कैसे है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है। फर्स्ट चीज आपको दे रखा है प्रोपेनल, अल मतलब एल्डिहाइड है ये, प्रोपेनोन मतलब दिस इज आर कीटोन, ठीक है। तो सबसे बढ़िया, सबसे इजी टेस्ट जो होता है एल्डिहाइड कीटोन का, वो होता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो होता है दैट इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स ओनली, नॉट कीटोन्स, ठीक है। तो यहां पे हम देंगे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट विच इज, पहले लिखेंगे हम प्रोपेनल। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, और साथ में हम डालेंगे OH नेगेटिव आयंस, ठीक है जी। व्हेन एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड को, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 कार्बोक्सिलेट आयन। एक्चुअली एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन क्या देती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि हम आयनिक फॉर्म में ले रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आयनिक फॉर्म में बनेगा, और आयनिक फॉर्म में कार्बोक्सिलिक क्या होती है बेटे, कार्बोक्सिलेट्स, ठीक है। सिल्वर यहां से निकल के क्या बनाएगा, सिल्वर मिरर, एमोनिया लिबरेट हो जाएगा एंड वाटर लिबरेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या आती है, ये जो सिल्वर बन रहा है ये बहुत ही सुंदर सा सिल्वर मिरर देता है हमें, अगर आपने इसका टेस्ट परफॉर्म किया होगा लेबोरेटरी में, ठीक है। तो दिस मिरर इज फॉर्म्ड बाय ओनली एंड ओनली एल्डिहाइड्स, नॉट कीटोन्स। ये डिस्टिंक्शन है इस टेस्ट की, ठीक है जी। सेकेंड इज एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। अब देखो, ये भी ओन बोथ आर दी कीटोन्स। जब कीटोन्स की डिस्टिंक्शन आती है हमारे सामने, तो बेटे एक ही टेस्ट हमारे सामने आता है, वो आता है मिथाइल कीटोन टेस्ट। मिथाइल कीटोन टेस्ट क्या होता है, जिसको हम आइडोफोम टेस्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, अगर कीटो ग्रुप के, दिस इज द कीटो ग्रुप ना, अगर कीटो ग्रुप के वन ऑफ द साइड पे, आइदर दिस साइड और दिस साइड, यहां पे अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तभी वो आइडोफोम टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। जैसे अगर हम एसिटोफिनोन बनाए, तो एसिटोफिनोन क्या होता है, एसिटोफिनोन होता है कीटोन ग्रुप के एक तरफ CH3 और एक तरफ C6H5, बेंजीन के ऊपर COCH3 को एसिटोफिनोन बोला जाता है। जबकि बेंजोफिनोन क्या होता है, बेंजोफिनोन होता है कीटो ग्रुप के दोनों ही तरफ बेंजीन रिंग्स होती है। तो आपसे आप क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों में से ये कीटोन टेस्ट कौन सा देगा, आइडोफोम टेस्ट कौन देगा, मिथाइल कीटोन कौन देगा। तो मिथाइल कीटोन कहाँ प्रेजेंट है, ओनली यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे तो ना यहाँ पे मिथाइल है ना यहाँ पे मिथाइल है, तो यहाँ पे ये वाला मिथाइल कीटोन टेस्ट नहीं देगा। तो इसको हम रब कर देंगे और टेस्ट देखेंगे इसका। मिथाइल कीटोन टेस्ट में हम क्या डालते हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइड डालते हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइड डालते हैं, ठीक है जी। कि क्या होता है, एक्चुअली दिस इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड I2। इन दोनों की जगह पे आप NaOH और आयोडीन भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, क्या करना है हमने, ये जो मिथाइल वाला पार्ट है यहां से इसको तोड़ देंगे, और इसको तोड़ के ये वाला कार्बन क्या बना देगा, येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म होता है हमारा CHI3, क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3, आइडोफॉर्म क्या बन जाएगा CHI3, ठीक है जी। प्लस अब देखो ध्यान से, इसका तो हमने बना दिया आयोडीन के साथ कंपाउंड, आयोडीन टूटा यहां से, बचा क्या ONA, ठीक है जी। अब ONA क्या यहाँ पे जाके अटैच करेगा इस कार्बन के साथ, जहां से बॉन्डिंग टूटती है वहीं से हम कनेक्ट करते हैं। तो C6H5CO के साथ क्या आ जाएगा हमारा, यहां से बॉन्डिंग बनेगी ONA की। तो यहां हम क्या बनाएंगे, C6H5COONA। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये बना हमारा आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म जो ऑब्जर्वेशन क्या देगा, येलो प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, और साथ में बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। ये हमारी 2 एग्जांपल्स।
थर्ड एग्जांपल देखिए, प्रोपेनल एंड इथेनल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में था एल्डिहाइड कीटोन, ओके, एल्डिहाइड का टेस्ट आ गया। फिर था कीटोन कीटोन, बट दिस इज मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन का टेस्ट आ गया। बट नेक्स्ट इज बोथ आर एल्डिहाइड्स, दोनों ही एल्डिहाइड्स हैं। ठीक है, अब एल्डिहाइड को एल्डिहाइड से ही हम कैसे टॉलरेंस से तो डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या है बेटे, एक चीज ध्यान में रखिएगा हमेशा के लिए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना मिथाइल कीटोन टेस्ट, तो एक इलौता एक ऐसा एल्डिहाइड है जो मिथाइल कीटोन टेस्ट देता है। क्यों देता है अभी बताऊंगी आपको, और वो कौन सा है, इथेनल। इथेनल क्यों, देखो प्रोपेनल तो आपको मैंने बताया ये स्ट्रक्चर होता है प्रोपेनल का। इथेनल क्या होता है, CH3CHO। अगर मैं इसको और ओपन करके लिखूं तो ये ऐसा होगा, प्रोपेनल होगा ना, सॉरी इथेनल। अब इथेनल में देखो ये वाला जो C डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O का प्रीफिक्स क्या होता है, कीटो। क्या होता है, कीटो। तो इस कीटो ग्रुप के एक तरफ क्या मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे मिथाइल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि कीटो ग्रुप के एक तरफ मिथाइल शो हो रहा है, तो ये भी मिथाइल कीटोन टेस्ट देता है। कीटोन नहीं है ये, बट क्योंकि ये कीटो ग्रुप है तो कीटो ग्रुप के वन ऑफ द साइड मिथाइल इज प्रेजेंट, सो दैट्स व्हाई इट आल्सो गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, राइट। तो इसका हम आइडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंक्शन देंगे, यहां भी डालेंगे NaOI एंड इट आल्सो फॉर्म, ये वाला क्या बना देगा, CHI3। अब देखो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ये वाला पार्ट, इसको मैंने कैसे तोड़ा था, ऐसे और इसको ऐसे, तो यहां से हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा HCOONA। HCOOH क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। एसिड नहीं है, H निकाल दिया, सोडियम लगा दिया, तो ये बन जाएगा सोडियम का सॉल्ट, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, दिस इज सोडियम फॉर्मेट, और ये बन गया हमारा येलो प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ में देखिए हमारे पास है फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, देखो बेटे फिनोल का, फिनोल चैप्टर में एक टेस्ट आता है एजोडाई टेस्ट, ठीक है, जिसमें ऑरेंज एजोडाई बनती है, वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप चाहे तो मैं यहाँ पे करवा देती हूँ आपको। देखो फिनोल का जो टेस्ट होता है वो होता है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, फिनोल जैसे एनिलीन रिएक्ट करता है वैसे फिनोल भी रिएक्ट करता है, पर ये होता है OH नेगेटिव आयंस की प्रेजेंस में। यहां पे आप ऑब्जर्वेशन देंगे ऑरेंज एजोडाई। आप इस टेस्ट से भी डिस्टिंक्ट कर सकते हैं फिनोल को और बेंजोइक एसिड को, लेकिन आपको बेंजोइक एसिड का भी टेस्ट आना चाहिए। ये एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ही टेस्ट है जिसके बेसिस पे आप सारी डिस्टिंक्शंस कर सकते हैं, और वो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, तो उसको करेंगे हम, इसको रब कर देते हैं स्पेस के लिए। बेंजोइक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा बेटे ये। ठीक है, इजी रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहां से टूट जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां से टूट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव के पास, ये बना देगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अब देखो बेटे, जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट्स या सोडियम कार्बोनेट्स रिएक्टेंट साइड होते हैं तो वो कौन सी गैस लिबरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने 10th से पढ़ा होगा ये, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या आती है, CO2 की ऑब्जर्वेशन क्या होती है बेटे, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ठीक है, तो CO2 की इवोल्यूशन यहाँ पे हमें बताती है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट था। तो ये टेस्ट आप देंगे एसिड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट हम एक और करेंगे विच इज डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होता है बेटे, ये भी कार्बोक्सिलिक है, ये भी कार्बोक्सिलिक, एक कार्बन का एसिड दो कार्बन, दोनों ही एसिड्स अगर है तो ये टेस्ट तो डिस्टिंक्शन के लिए बना ही नहीं।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन है तो ये आपको मोस्टली डाल देते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, पर हमने कंफ्यूज नहीं होना है, हमने क्या करना है, फॉर्मिक एसिड का टेस्ट देना है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। अब आप बोलोगे मैम टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, एल्डिहाइड्स के लिए होता है। ठीक है, तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट जो होता है ना वो फॉर्मिक एसिड भी देता है। जैसे आपको मैंने कहा था ना कि मिथाइल कीटोन टेस्ट जो होता है वो कीटोन्स के लिए होता है, लेकिन उसमें एक ऐसा है जो हमारा इथेनॉल है वो भी मिथाइल कीटोन टेस्ट देता है। ऐसे ही एक एसिड है जो एल्डिहाइड ना होने के बावजूद भी टॉलरेंट रिएजेंट टेस्ट देगा। कैसे देगा, देखो फॉर्मिक एसिड हमने लिखा HCOOH, यहां लिखा टॉलरेंस रिएजेंट, सेम जो हम रिएक्टेंट्स लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे उसमें टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड था उसको बना रहे थे कार्बोक्सिलेट आयन, लेकिन ये तो ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना ये पूरा का पूरा एलिमिनेट होके यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व कर देता है। ठीक है, तो इसका तो हो गया CO2, तो बाकी का जो रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट्स है सारे के सारे एज सच वही बनेंगे, सिल्वर मिरर, एमोनिया एंड वाटर। तो इसमें भी क्योंकि सिल्वर मिरर देखा गया सो दैट्स वाई इसको भी हम बोलेंगे कि ये भी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स बच्चे आपने करनी है। फर्स्ट पार्ट में माइस चैप्टर की है, इस पार्ट में आपको तीनों की बता दी, एल्डिहाइड्स की बता दी, कीटोन्स की बता दी और कार्बोक्सिलिक एसिड की बता दी। मेनली जो यहाँ पे टेस्ट यूज हो रहे हैं वो मैं दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट हमने किया है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, कब देना है, जब आपको एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंक्शन देना है। हाँ, अगर आपको एक और डिस्टिंक्शन आता है, आपको आ जाए एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एक आपके पास है एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो आपने देना है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ठीक है जी, CO2 पॉजिटिव आयंस के साथ जिसमें आपका क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, रेड ब्राउन पीपीटीज आर फॉर्म्ड। ठीक है जी, उसके बाद हमने किया है यहाँ पे कीटोन्स का टेस्ट। कीटोन्स के लिए हमारे पास एक टेस्ट है मिथाइल कीटोन टेस्ट, इसमें येलो पीपीटी बनते हैं आइडोफॉर्म के। फिर हमने किया है कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, और फिनोल्स का अगर आपको साथ में कॉम्बिनेशन डाल देते हैं तो आप एजोडाइड टेस्ट भी यहाँ पे इजिली दे सकते हैं। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।